नमस्कार, मैं पंडित करमवीर अनुरागी आपका आपके अपने राम श्री कुंडली दर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अपने अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगे। आज का जो विषय है वो हमारे भाग्य के ऊपर है। हर आदमी आज के टाइम में दुखी है। किसी से भी आप बात कर लो, यार कैसे हो? यार बस कुछ नहीं, परेशान चल रहे हैं, तकदीर साथ नहीं दे रही, भाग्य साथ नहीं दे रहा। जिस किसी हाथ में हम अपने जिस किसी काम में अपना हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो रहा है। कुछ नहीं तो भगवान को ही कोसने लगते हैं कि पता नहीं राम जी ने हमारी कैसी किस्मत बना दी है, हमें तो दुखी मिल रहा है, हमें तो बुराई मिल रही है। कुछ भी काम करते हैं नफ़ा की जगह नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी अपने कर्म नहीं देखता, अपने भाग्य को कोसता है, नाम को कोसता है। राम का नाम बहुत पावन है, बहुत पवित्र है। अगर दिल से कोई राम का नाम लेता है तो उसकी नैया पार ना लगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। राम नाम तो भव सागर से पार कराने वाला नाम है। ये हमारा जो मानव का जीवन है कर्म के अधीन है, और भगवान भी कर्म के अधीन ही है। जो भगवान राम के नामों का स्मरण करता है उसके जीवन के विपरीत कर्म भी कट जाते हैं। राम का नाम इतना पावन है, इतना पवित्र है। जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह चाल खराब चल रही है, जिनके कहीं सूर्य खराब है, कहीं मंगल खराब है, कहीं बुध खराब है, कहीं शनि खराब है, कहीं राहु, कहीं केतु की पीड़ा है, कहीं गुरु खराब है, कहीं शुक्र खराब है। अगर ऐसा व्यक्ति सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कुछ ना करे, सिर्फ राम का नाम भी अगर लेना शुरू कर देना तो उसका भाग्य बदल जाएगा। उसके सारे दुखों, सारे क्लेश से, सारे शत्रुओं से उसे मुक्ति मिल जाएगी और उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। भगवान राम का नाम लेने से हमारे भाग्य के, हमारी कुंडली के सारे भाव शुद्ध हो जाते हैं। आत्मा तक शुद्ध हो जाती है भगवान राम का नाम लेने से। जो भगवान का राम का नाम 1 करोड़ की संख्या में जप लेता है, उसकी कुंडली का कितना भी बड़ा दोष क्यों ना हो लगन का, वो दूर हो जाता है। उसका कुंडली का पहला भाव शुद्ध हो जाता है। और जो 2 करोड़ नाम ले लेता है भगवान के, 2 करोड़ नामों का जाप कर लेता है जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, कुछ धूप नहीं लगाना, खूब दीपक नहीं जलाना, कोई माला नहीं फेरनी, हाथों के करमाला से ही अगर वो जाप कर ले 2 करोड़, तो उसका कुंडली का दूसरा भाव, धन भाव जिसे कहते हैं, वो शुद्ध हो जाता है। और जो 3 करोड़ भगवान राम का नाम का जाप कर लेता है, उसका तीसरा भाव शुद्ध हो जाता है। और जो 4 करोड़ मात्रा में, 4 करोड़ की संख्या में राम नाम का जाप कर लेता है, उसका चौथा जो भाव है वो शुद्ध हो जाता है कुंडली का। और जो 5 करोड़ राम नाम का जाप कर लेता है, उसका कुंडली का 5वां भाव जो संतान भाव कहलाता है वो शुद्ध हो जाता है। और जो 6 करोड़ भगवान राम का नाम जापता है, सच्चे हृदय से भगवान राम के नाम का जाप करता है, उसके अंदर के, भीतर के, बाहर के सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं, सारे विकार समाप्त हो जाते हैं ऐसे मनुष्य के। और उसका आत्म मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और पवित्र हो जाता है। और जो 7 करोड़ भगवान राम का नाम जपता है तो उसका 7वां भाव जो है वो शुद्ध हो जाता है। और जो 8 करोड़ भगवान राम के नाम का जाप करता है, उसका 8वां भाव शुद्ध हो जाता है। अगर उसकी अपमृत्यु भी हो, अकाल मृत्यु का योग क्यों ना हो, वो तक टल जाता है और व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। इतना प्रभाव है राम के नाम का। और जो 9 करोड़ की मात्रा में राम नाम का जाप कर लेता है, उसका धर्म, उसका भाग्य भाव की शुद्धि हो जाती है, उसके सारे दुख क्लेश दूर हो जाते हैं। और जो 10 करोड़ की मात्रा में राम नाम का जाप कर लेता है, उसका कर्म भाव शुद्ध हो जाता है। वो जो भी कर्म करता है या वो जो भी कार्य करेगा वो अच्छा ही होगा। और जो 11 करोड़ की मात्रा में राम नाम का जाप करता है सच्चे हृदय से, जो व्यक्ति 11 करोड़ राम नाम का जाप कर लेगा, उसका लाभ भाव जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, उसको कभी भी नुकसान नहीं होता जीवन पर्यंत। और जो 12 करोड़ की संख्या में राम नाम का जाप कर लेता है, उसका मोक्ष भाव शुद्ध हो जाता है, उसका अंतकाल सुख हो जाता है और उसको सद्गति प्राप्त होती है। तो राम नाम के नाम में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। हम अपनी कुंडली को रोकते हैं, हम अपने भाग्य को रोते हैं, हम अपने शत्रुओं को रोते हैं, हम अपनी औलाद को रोते हैं, हम व्यापार को रो रहे हैं। अरे ऐसा कुछ मत करो, किसी को दोष मत दो। अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर, अपने राम पर विश्वास करो। अगर सच्चे हृदय से राम नाम का जाप करोगे तो कुंडली के 12 भाव कितने ही अनुकूल प्रतिकूल
क्यों ना हो, सारे के सारे ईश्वर अनुकूल कर देगा, आपका भाग्य सुधार देगा और आपकी पूरी की पूरी तकदीर को बदल देगा। राम नाम में इतनी पावर है। बस क्या है, मन के अंदर श्रद्धा, मन के अंदर विश्वास का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। 12 करोड़ नाम आपने जप लिया और आपकी तकदीर बदल जाएगी। ये अटल सत्य है, ये हम नहीं कह रहे, ग्रंथ कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, ऋषि मुनि कह रहे हैं। उनकी भाषा, उनकी वाणी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो 1 अरब की संख्या में जो महापुरुष राम नाम का जाप कर लेता है ना, तो उसके दर्शन करने से मात्र से ही व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। बहुत से ऋषि मुनि होते हैं और हम उनका दर्शन करने जाते हैं तो कितना अनुभव, सुख का अनुभव होता है। तो उनके तप का होता है, उनके जाप का अनुभव हमें महसूस होता है कि उनके दर्शन मात्र से ही हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं उनके आशीर्वाद से। तो ये उनके जाप का प्रताप होता है, जिस जाप से उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, ऐसा मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। और जो मनुष्य, साधारण मनुष्य 13 करोड़ राम नाम का जाप कर लेता है, उसे इसी जीवन में इन्हीं नैनों से इष्ट के दर्शन हो जाते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। 13 करोड़ राम नाम का जो जाप कर लेता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं, उसके सारे दोष मिट जाते हैं। वो मानव बिल्कुल पवित्र, पावन, एक ऋषि के समान हो जाता है। तो राम नाम में इतनी शक्ति है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, भगवान को दोष मत दो, अपनी तकदीर को दोष मत दो, अपने आप को सुधारो और कुछ समय भगवान राम के लिए या जो कोई भी आपका इष्ट है उसके लिए दो, उसका नाम स्मरण करो। फिर देखो कि आपका भाग्य कैसे बदलता है, आपके शत्रु कैसे समाप्त होते हैं, आपके जो धन की कमी है या जो आपको सफलता नहीं मिल रही है, जो औलाद आपके कहने में नहीं चल रही है, जो आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, फिर देखो कैसे बनते चले जाते हैं। ये आपको खुद नहीं पता लगेगा। आप बस राम का नाम जाप करो और अपना कर्म करो, फिर देखो आपकी तकदीर कैसे बदलती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में भी इस जानकारी को शेयर करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, मत करो सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम उसे लाइक तो करो। आप लाभ ले रहे हो तो दूसरों को भी तो बताओ। ये पुण्य का काम है, आपको फ़ायदा होता है तो आप दूसरों को बताओ, उनको भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना, तो इससे भी आपका पुण्य बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।